हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज एयू। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, ये आपको इसका थंबनेल देखकर ही क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3 पेज में आंसर कैसे लिखें और 3 पेज का क्या कॉन्सेप्ट है, 3 पन्ने या 6 पेज। ये सभी के लिए एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, चाहे वो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हों, चाहे बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हों या फिर बीए पार्ट 3 के। सभी के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होने हैं अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस, और सभी को 3 पेज में ही आंसर लिखना है। तो अब समस्या बनी हुई है ये कन्फ्यूजन कि 3 पेज का क्या मतलब है, और मैं आपकी ये समस्या इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैंने 3 पेज का एक आंसर लिखा भी है, सर से उसको चेक भी कराया है, तो सर ने कहा है ठीक है उस आंसर को, तो मैं उसका आपको सैंपल भी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। आप लोग देख के उसको काफ़ी समझ सकते हैं कि कैसे लिखें, समझ में आए आपको, कैसे कवर करें 3 पेज में। इसके अलावा 3 पेज के आंसर से रिलेटेड और भी जो आपके डाउट्स हैं, मैं उनको सभी को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले कि ये 3 पेज का क्या कॉन्सेप्ट है, 3 पेज या 3 पन्ने या फिर 6 पेज। तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा आपको कि 3 पेज का मतलब 3 पेज ही है। आपको आंसर केवल अपना 3 पेज में ही लिखना है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि 3 पन्ने हैं और 6 पेज उसको हम काउंट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं 3 पेज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपकी बुक होती है, तो बुक में आपके एक पन्ने में दोनों तरफ नंबर डले होते हैं, जो पेज नंबर होता है, तो आप उसको 2 पेज काउंट करते हो। इसी प्रकार जो आपकी कॉपी का एक पन्ना होगा, उसके दोनों तरफ का मिला के वो 2 पेज काउंट होगा। यदि आप उसको पन्ने की भाषा में ही काउंट करना चाहो तो 1.5 पन्ने और 3 पेज, यानी एक ही बात होती है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइंस रिलीज़ की है, उसमें ही उसने क्लियर कर दिया है। आप चाहें तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है गाइडलाइंस पे। उसमें मैंने बड़े ही सिंपली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की हैं सारे गाइडलाइंस के पॉइंट। यदि आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, उससे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो उस गाइडलाइंस में एक पॉइंट है, उसमें यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा है कि आपको जो है ना, अपनी कॉपी के हर पेज में नंबर डालना है। नंबर कैसे डालना है? आपको नंबर ऐसे डालना है कि जो आपका पहला पेज होगा उसमें डालना है 1/12, दूसरे पेज में डालना है 2/12, तीसरे पेज में डालना है 3/12, चौथे पेज में डालना है 4/12। इसका मतलब यहाँ ये है कि जो नीचे वाला नंबर है 12, ये बता रहा है कि आपकी कॉपी के पूरे पेजेज हैं, ये होल पेजेज हैं, पूरी कॉपी की पेजों की संख्या है 12। इसके बाद आप किस पेज में लिख रहे हैं, ये ऊपर वाली संख्या बता रही है। जैसे कि आप डाले हैं 4/12, यहाँ पे 4 का मतलब ये है कि आप चौथे पेज में लिख रहे हैं, और 12 का मतलब है कि आपने पूरे 12 पेज यूज किए हैं। अब आपको न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 आंसर्स के उत्तर देने 4 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं अपने इस एग्ज़ाम में। तो यदि आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो यानी 3 पेज पर आंसर पड़ रहा है। तो 3 पेज मतलब 1.5 पन्ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपको 3 पेज में ही अपना क्वेश्चन लिखना है। मैं लास्ट में आपको एक सैंपल दिखा दूंगा 3 पेज के क्वेश्चन का। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा 3 पेज और 6 पन्ने वाला। यदि रहा भी हो तो एक बार मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने गाइडलाइंस डिस्कस की हैं। और फिर भी कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन लिख दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा मैं क्लियर कर दूँ। इसके अलावा जो आपको अपने एग्ज़ाम में पेज यूज करना है, वो A4 साइज़ का विदाउट लाइन्स वाला पेज होगा, उसमें लाइनिंग नहीं होगी। अभी तक जो बीए पार्ट 1 वाले हैं वो लिखते आए होंगे 12th तक लाइनिंग वाली कॉपी में, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम में विदाउट लाइन वाली कॉपी में प्लेन पेज में आपको लिखना होगा। A4 साइज़ वाला पेपर आपको खुद ख़रीदना होगा मार्केट से, जो जेरोक्स में भी यूज होता है वही वाला पेज। और उसके अलावा भी यदि कोई मोटा पेज लेना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर के पास कौन सा कोई पेज पहुँचना है, टीचर के पास तो केवल आपका PDF पहुँचना है। तो वो आप लोग ख़रीद लीजिएगा, उसमें ही आपको आंसर लिखना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमको 3 पेज में पूरा आंसर कवर करना है। इसके लिए क्या ध्यान देना है वो मैं बताता हूँ। इसके अलावा एक बच्चों को कन्फ्यूजन ये भी चल रहा है कि जो प्लेन पेज होता है, उस पेज के दोनों तरफ से लाइन हम दें या ना दें, मतलब लाइन खींचें कि ना खींचें। तो देखिए, पिछली साल तक तो ये होता था कि पेज की कोई लिमिट नहीं होती थी और हमको कॉपी यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि एक पेज में एक पटरी से दोनों तरफ से लाइन डाल देते थे, ताकि पेज भरने में आसानी हो, थोड़ा सी जगह कम हो जाए। इस वजह से दोनों तरफ से लाइन डाल के खींच लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमको पेज लिमिटेड हैं, उसमें लिमिटेशन है, हम अपने मन के पेज यूज नहीं कर सकते, हमको 3 पेज में ही आंसर लिखना है।
तो वैसे तो चाहें तो आप लाइन डालिएगा तो बहुत पतली डालिएगा किनारे से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेस लिखने के लिए मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका यूज कर सके, वेस्ट ना हो। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो 3 पेज में आपको यदि आंसर कवर करवाना है आपका अपना, तो अपने लेटर बहुत बड़े नहीं लिखिएगा, अक्षर बहुत बड़े नहीं लिखिएगा। पहले आप लिखते आए होंगे बहुत बड़े बड़े अक्षर, लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत मीडियम साइज़ के अक्षर लिखिएगा, ना ज़्यादा बहुत बड़े हों ना ज़्यादा बहुत छोटे होंगे, समझ में भी ना आए। और लाइनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी ना रखिएगा, और इतनी भी नज़दीकी ना कर दीजिएगा कि पता ही ना चले कि पहली लाइन है कि दूसरी लाइन है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएँ, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा सफाई के साथ लाइनों को बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं रखना है और अक्षरों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। इससे आप एक पेज में लगभग 200 से 220, 230, 200 लगभग इतने शब्द कवर कर पाएंगे। मैंने अपने पेज में मैक्सिमम 235 से 240 शब्द कवर किए हैं। तो यदि आपके पेज में 200 शब्द भी कवर हो जाते हैं तो 3 पेज मीन्स होता है 600 वर्ड्स, और 600 वर्ड्स आर एनफ फॉर 1 आंसर। एक उत्तर के लिए 600 शब्द पर्याप्त हैं। 550 शब्द में भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 530, 540, 500 से 600 के बीच होना चाहिए, एक मोटे तौर पर आप ले लें। तो 500 से 600 शब्द में आप 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है उसको लिख सकते हैं। तो 3 पेज में आप यदि एक पेज में 190, 210, 200 ऐसे भी लेके चलते हैं तो बड़े आराम से 3 पेज में आपका आंसर कवर हो जाएगा। तो और मैं अभी आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा एक फ़ोटो, उसमें मैंने लगभग एक पेज में 200 से 220 शब्द लिखे हैं, वो देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि आपको 3 पेज में आंसर लिखना है। कुछ यदि हिस्ट्री वाले हैं तो उसमें मैप ऐप भी बनाना होता है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। बाकी कोई ये वो नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होता कि बनाना ही है, जैसा आपको क्वेश्चन डिमांड करता है उस बेस पे सेलेक्ट करना होता है, कोई डायग्राम वगैरह बनाना कि नहीं बनाना। यदि इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग क्या करिए कि एक पेज में 200 से 220 शब्द तक कवर करिए, 2.5 पेज में अपना आंसर लिख लीजिए, लास्ट का आधा पेज आप उसके लिए बचा सकते हैं। और इसके अलावा सफाई का ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। अब हमको इस बार पेज तो टीचर को देना नहीं है, पीडीएफ में अपना ये सब सबमिट करना है। तो पीडीएफ काफ़ी लोगों की समस्या ये होगी कि पीडीएफ कैसे बनाएं। तो पीडीएफ तो सब लोग वैसे नॉर्मली बना लेते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से थोड़ा पीडीएफ अच्छी क्वालिटी का बनाना होता है, जिसमें टीचर को पढ़ने में परेशानी ना हो और हमारा एक एक शब्द अच्छे से समझ में आए। तो वो वीडियो भी मैंने एक बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ कि एग्ज़ाम के लिए कॉपी का पीडीएफ कैसे बनाएं। उसको भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उसमें अच्छा वर्ड का अच्छे से वर्ड दिखता है, अच्छे पेज समझ में आते हैं, उसमें क्या लिखा समझ में आता है। तो वो भी आप मैंने उसमें दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने ये कुछ आपको पॉइंट्स बताए जो आपको ध्यान रखना है अपने 3 पेज में आंसर लिखने के लिए। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एक पेज में 200 से 220 शब्द कवर करना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप यदि देख पा रहे हों स्क्रीन में, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो अपनी वीडियो की थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें कम से कम 180 से 190 शब्द होंगे बड़े आराम से। मैं भी आपको इसको रोटेट करके भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। ऐसे में जैसे में भी आपको क्लियर समझ में आ रहा हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं अभी और दूसरी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक पेज में लिखा हुआ है, ये दूसरे पेज की फ़ोटो है। तो ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं। सफाई का ध्यान दीजिएगा। वर्ड्स मैंने दिखा दिए हैं कि वर्ड्स का साइज़ कितना रखना। आप इससे थोड़ा बहुत छोटा और थोड़ा बहुत बड़ा रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और लाइनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि प्लेन पेज में लाइन आपकी सीधी जाए, टेढ़ी करेंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा। और बाकी मैं आपको एक पेज और दिखा देता हूँ जिसमें हम ये दिखाएंगे कि मतलब पेज के साइड में एड्ज कैसे देना है, लाइंस कैसे देनी है, वो भी देख लीजिए। इस तरह से आप पेज के साइड से यदि आपको प्रॉब्लम है, आपका अक्षर सीधा नहीं जाता है, लाइन बिगड़ जाती है, तो छोटी छोटी सी लाइनें दे सकते हैं जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेज आपके यूज के लिए बचा रहे और आपको आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा एक आधार मिल जाए जिससे आप सीधे रास्ते में जा सकें। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको बता दिया जो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और इसके अलावा जो भी आपके कुछ डाउट्स हों इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और यही थी आज की वीडियो। इसमें मैं आशा करता हूं कि आपके 3 पेज वाले सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो गए होंगे। बाकी और जो भी हो तो बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो सारी अपडेट्स आपको चैनल में उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू।